हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर इंग्लिश रीडर क्लास 8 से एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है अशोका द मैसेंजर ऑफ पीस। अशोक शांति के दूत। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। अशोका इज अ रेयर एग्जाम्पल ऑफ अ किंग हु टर्न्ड अवे फ्रॉम वॉर आफ्टर अ ग्रेट मिलिट्री विक्ट्री टू एडवोकेट पीस। कहने का मतलब है कि अशोक किसी राजा का एक ऐसा दुर्लभ उदाहरण है जिसने एक बहुत बड़े सैन्य जीत के बाद युद्ध से अपना मुंह मोड़ लिया और दुनिया में शांति फैलाने का काम शुरू कर दिया। तो ये रहा एक छोटा सा ओवरव्यू हमारे इस स्टोरी का, लेकिन हमारा जो एक्चुअल स्टोरी है वो यहाँ से शुरू होता है। Until the last century, Ashoka was just one more name among a list of Mauryan kings mentioned in the Puranas. जो पुराण होता है वो हिंदू धर्म का एक धर्म ग्रंथ होता है और आप सबको पता होगा कि अशोक एक मौर्य राजा थे। तो लास्ट सेंचुरी तक अशोक के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते थे। यह सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथ पुराण में कुछ मौर्य राजाओं के नाम में बस एक नाम था, क्या? अशोक। लोग बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। अशोक के द्वारा किए गए महान कामों के बारे में लोग नहीं जानते। देन इन द ईयर 1837, फिर वर्ष 1837 में क्या होता है? जेम्स प्रिंसेप क्या थे? एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, एक पुरातत्व वैज्ञानिक थे। जेम्स प्रिंसेप डेसिफर्ड the inscriptions carved on rocks in one of the earliest known Indian scripts, Brahmi. जेम्स प्रिंसेप जो कि एक पुरातत्व वैज्ञानिक थे, इन्होंने भारत के सबसे पुरानी लिपियों में से एक ब्राह्मी लिपि में लिखे गए कुछ शिलालेखों को, कुछ अभिलेखों को पढ़ा और उसे समझा। और इसके बाद क्या हुआ? एंड सडनली लाइक अ कर्टन बीइंग रेज्ड, अ मैग्निफिसेंट किंग नेम अशोकावर्धन पियादसी देवनम्पिया, बिलव्ड ऑफ गॉड्स, रिवील्ड हिमसेल्फ टू द वर्ल्ड। जैसे ही जेम्स प्रिंसेप ने उन अभिलेखों को समझा, उसे पढ़ा और ये देखा कि उन अभिलेखों पर क्या लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में, उसके बाद ऐसे मानो कि अशोक के व्यक्तित्व से एक पर्दा हट गया हो और पूरी दुनिया के सामने अशोक ने अपने आप को प्रकट किया। और अशोक का नाम क्या था? अशोकवर्धन पियादसी देवनम्पिया, जो कि देवताओं का प्यारा था, बिलव्ड ऑफ गॉड था। उसने पूरी दुनिया के सामने एक महान व्यक्तित्व को क्या किया? प्रकट किया। अशोक लेफ्ट अ रिकॉर्ड ऑफ हिज रेन फॉर पोस्टेरिटी, carved as edicts on natural rocks and stone pillars that have survived till now. बताया गया है कि अशोक ने अपने शासनकाल में किए गए कामों के रिकॉर्ड को भावी पीढ़ियों के लिए छोड़ रखा था। वो भी कैसे? शिलालेखों के माध्यम से और स्टोन पिलर्स के माध्यम से, जो कि आज हमें अलग अलग जगहों पे देखने को मिलती हैं। एडिक्ट्स मीन्स होता है ऑफिशियल ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन, यूजुअली कार्व्ड ऑन स्टोन और मेटल, है ना। पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो जब भी कोई काम करवाते थे, जब भी कोई शिलान्यास करवाते थे, तो वो पत्थरों पे, चट्टानों पे उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लिखवा दिया करते थे, जो कि लंबे लंबे समय तक वो टिकता था और आगे की पीढ़ियाँ जो होती थीं, भविष्य की पीढ़ियाँ उन्हें पढ़ती थीं और समझने का काम करती थीं कि ये काम किस राजा या महाराजा के द्वारा कराया गया है। These inscriptions, along with literary texts in Pali and Sanskrit, gave us a picture of Ashok's life and work. ये जो अभिलेख हैं, ये जो शिलालेख हैं, ये लिटरली अगर देखा जाए तो पाली और संस्कृत भाषा में हमें देखने को मिलती हैं और यह अशोक की ज़िंदगी और उनके द्वारा किए गए कामों का एक शानदार पिक्चर हमें प्रदर्शित करती हैं। He was the first Indian king to issue edicts that recorded his exploits and spread his messages. बताया गया है कि अशोक पहले ऐसे भारतीय राजा थे जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने शिलालेख जारी किए थे जिसमें उनके कामों का वर्णन था और उनके द्वारा दिए गए मैसेज को उसमें दिखाया गया था। इन 2061, 261 BC में, BC कहने का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, मतलब ईसा पूर्व इसको हिंदी में कहते हैं। Ashoka attacked Kalinga, but the Kalingans put up such a valiant resistance that what followed was a massacre. 261 ईस्वी में अशोक ने कलिंग पे आक्रमण कर दिया, लेकिन कलिंग के लोगों ने बड़ी ही बहादुरी के साथ अशोक का मुकाबला किया और उसके बाद जो हुआ वो एक कंप्लीट मैसाकर था, वो एक कंप्लीट नरसंहार था, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे।
कलिंग वॉज कॉन्कर्ड, आखिरकार अशोक ने कलिंग को जीत लिया। एनी अदर किंग वुड हैव सेलिब्रेटेड इट एज अ हार्ड फॉट विक्ट्री। अगर अशोक की जगह पे कोई दूसरा राजा होता जिसने कलिंग को जीता होता तो उसने इस जीत की खुशी को काफ़ी शानदार तरीके से, काफ़ी भव्य तरीके से मनाया होता, लेकिन ऐसा अशोक ने नहीं किया। However, Ashok looked at the death and destruction with horror. हालांकि अशोक ने क्या किया, उस युद्ध में हुई तबाही, बर्बादी और मौत को बड़े ही डरावने अंदाज से उसने देखा था। उसने उस जीत को सेलिब्रेट नहीं किया था। आगे पढ़ते हैं। Even though he had won, हालांकि उसने क्या किया था, उस युद्ध को जीत लिया था। He felt deep regret at his action. तो अशोक को अपने एक्शन पे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट था, काफ़ी ज़्यादा पछतावा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसे कलिंग पे आक्रमण नहीं करना चाहिए था। He realized the futility of war, क्योंकि उसे युद्ध की भयावहता, भीषणता पता चल गई थी, भीषणता का, भयावहता का एहसास हो गया था। It only brought tragedy and suffering into the lives of people, क्योंकि युद्ध ने लोगों की ज़िंदगियों में सिर्फ क्या लेकर आया, दुख और पीड़ा को लेकर आया। कोई भी खुश नहीं था। जब युद्ध होती है तो खुशियाँ किसी एंगल से दिखाई नहीं देती है, चारों तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है, चारों तरफ सिर्फ बर्बादी दिखाई देती है। अशोक gave up wars of conquest forever and became a Buddhist. अशोक ने युद्ध लड़ना और उसे जीतना पूरी तरीके से छोड़ दिया और बुद्धिस्ट बन गया, बौद्ध धर्म का एक अनुयायी बन गया। In the history of the world, no other victorious king has shown such compassion, and that is where Ashok's true greatness lie. बताया गया है कि दुनिया के इतिहास में कोई भी ऐसा विजयी राजा नहीं है जिसने इतनी दयालुता, इतनी काइंडनेस, इतने कंपैशन को दिखाया है जितना कि अशोक ने दिखाया है। और यही अशोक की सच्ची महानता है, यही अशोक की बड़ी महानता है। In one rock edict, he expresses his remorse with such touching sincerity that historians believe it must have been written by the king himself. बताया गया है कि अपने एक अभिलेख में, अपने एक शिलालेख में अशोक अपनी पछतावे की अभिव्यक्ति को इस तरह से व्यक्त करता है कि हिस्टोरियंस मानते हैं, इतिहासकार मानते हैं कि शायद उसने इस अभिलेख को खुद से लिखा था। अब हम आगे देखते हैं कि अशोक ने उस शिलालेख में क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था, Beloved of the gods, King Piyadasi conquered the Kalings 8 years after his coronation. कि देवताओं के प्यारे अशोक, किंग पियादसी ने अपने राज्याभिषेक, अपने राज्य तिलक के सिर्फ 8 साल बाद उन्होंने कलिंग को कॉन्कर कर लिया, कलिंग को जीत लिया, कलिंग को हासिल कर लिया। 150,000 वर डिपोर्टेड, और इस प्रोसेस में, कलिंग को जीतने की प्रक्रिया में लगभग 1.5 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा, निर्वासित होना पड़ा। 100,000 वर किल्ड, लगभग लाखों लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए। एंड मेनी मोर डाइड फ्रॉम अदर कॉजेज, और दूसरे कारणों से भी कई सारे लोग मर गए। आफ्टर द कलिंग्स हैड बीन कंकर्ड, beloved of the gods came to feel a strong inclination towards the Dhamma, a love for the Dhamma and for the instruction in Dhamma. अब यहाँ पर बताया गया है कि वो लिखते हैं कि जब देवताओं के प्यारे अशोक ने कलिंग को हासिल कर लिया, कलिंग को जीत लिया, उसके बाद उनकी जो इंक्लाइनेशन है वो धर्म की तरफ चली गई, वो धर्म की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हो गए, उनको धर्म में आस्था हो गई। यहाँ पे जो धम्मा है वो प्रकृत लैंग्वेज का एक वर्ड है जो कि रिलीजन या धर्म के लिए लिखा जाता है। उन्हें धर्म से प्यार हो गया और धर्म में दिए गए इंस्ट्रक्शन को वो क्या करने लगे, फॉलो करने लगे। Now beloved of the gods feel deep remorse for having conquered the Kalings. अब देवताओं के प्यारे अशोक को कलिंग को जीतने का बहुत ज़्यादा पछतावा था। वो पछता रहे थे कि शायद उन्होंने ऐसा काम नहीं किया होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए और कोई भी धर्म लोगों को मारने की अनुमति नहीं देता। Indeed, beloved of the gods is deeply pained by the killing, dying and deportation that take place when an unconquered country is conquered. अगर सच में देखा जाए तो देवताओं के प्यारे अशोक को बहुत ज़्यादा पीड़ा थी, क्योंकि एक ऐसे देश को जीतने का इन्होंने काम किया था जो कि बिल्कुल अनकॉन्कर्ड था। कहने का मतलब कलिंग इतना शक्तिशाली साम्राज्य था कि जिसे बहुत सारे राजा नहीं जीत सके थे, लेकिन अशोक ने ऐसा कर दिखाया था। और इस प्रोसेस में
जो क्षति हुआ था, जो नुकसान हुआ था, जो बर्बादी हुई थी, जितने लोग मारे गए थे, जितने लोग निर्वासित हुए थे, इसको लेकर उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा थी। बट बिलव्ड ऑफ द गॉड्स इज पेन्ड इवन मोर बाय दिस। अब बताया गया है कि कुछ ऐसे भी दूसरे कारण थे जिससे देवताओं के प्यारे अशोक को और ज़्यादा पीड़ा होती थी। वो बात क्या है? दैट ब्राह्मण्स, एस्थेटिक्स एंड हाउस होल्डर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हु लिव इन दोज कंट्रीज़, कि जो ब्राह्मण लोग थे, जो एस्थेटिक मीन्स होता है सन्यासी लोग, योगी लोग, या अलग अलग धर्मों के जो हाउस होल्डर्स थे, अलग अलग धर्मों के जो रखवाले थे, वो लोग जो कि उस देश में रहा करते थे, एंड हु आर रेस्पेक्टफुल टू सुपेरियर्स, और वैसे लोग जो कि अपने सुपेरियर्स, अपने बड़ों का आदर करते थे, अपने मदर का, अपने फादर का, अपने बड़े छोटों के प्रति आदर करते थे, एंड हु बिहेव प्रॉपरली एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी टुवर्ड्स फ्रेंड्स, और वैसे लोग जो कि काफ़ी अच्छा व्यवहार करते थे, या वे लोग अपने दोस्तों के प्रति, अपने एक्वेंटेंस, अपने जान पहचान वालों के प्रति उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा था, अपने साथियों के प्रति, अपने रिलेटिव्स के प्रति, अपने सर्वेंट्स और अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा था। दैट दे आर इंजर्ड, वे लोग इंजर्ड हो गए, वर किल्ड, या तो वे लोग मारे गए, और सेपरेटेड फ्रॉम देयर लव्ड वंस, या तो वे लोग अपने प्यारों से दूर हो गए, अलग हो गए। इन सभी चीज़ों की वजह से देवताओं के प्यारे अशोक को काफ़ी ज़्यादा पीड़ा होती थी। इवन दोज हु आर नॉट अफेक्टेड, यहाँ तक कि वे लोग जो कि इस युद्ध से प्रभावित नहीं थे, सफ़र, वे लोग भी सफ़र कर रहे थे। व्हेन दे सी फ्रेंड्स, एक्वेंटेंस, कंपेनियंस एंड रिलेटिव्स अफेक्टेड, जब वे लोग अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान के लोगों को, अपने साथियों को या अपने रिश्तेदारों को इससे प्रभावित देखते थे, तो वे लोग भी इससे काफ़ी सफ़र करते थे। दीज मिसफॉर्च्यून्स बिफॉल ऑल एज अ रिजल्ट ऑफ वार। कहने का मतलब ये जो दुर्भाग्य है, जब भी कोई वार होता है तो हमें देखने को मिलती है, वार में हमेशा दुर्भाग्य देखने को मिलती है, बुरी चीज़ें देखने को मिलती है। एंड दिस पेन्स बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, और यही सभी चीज़ें देवताओं के प्यारे अशोक को काफ़ी ज़्यादा पीड़ा देती है। Therefore the killings, death or deportation of 100th or even 1,000 part of those who died during the conquest of Kalinga now pains beloved of the God। और यही सभी चीज़ें, लोगों का मरना, लोगों का निर्वासित होना, देवताओं के प्यारे अशोक को काफ़ी ज़्यादा पीड़ा देती है। नाउ बिलव्ड ऑफ द गॉड्स थिंक अबाउट दैट even those who do wrong should be forgiven where forgiveness is possible। अब देवताओं के प्यारे अशोक ये सोचते हैं कि वैसे लोग भी जो गलती करते हैं उन्हें माफ़ कर दिया जाना चाहिए, जहाँ कहीं पे भी माफ़ी देना संभव हो उन्हें हमें माफ़ कर देना चाहिए। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज रेन, अपने बाकी के शासनकाल में अशोक डेडिकेटेड हिज पर्सनल एनर्जी एंड द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ द एम्पायर टुवर्ड्स अचीविंग टू एम्स। अपने बाकी के शासनकाल में अशोक ने अपनी पूरी व्यक्तिगत एनर्जी और अपने साम्राज्य के सभी संसाधनों को सिर्फ 2 लक्ष्य को हासिल करने में लगा दिया, और वो 2 लक्ष्य क्या थे? द फर्स्ट वॉज टू गिव अप वॉर एंड एवरी फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड लिव इन अ स्पिरिट ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद हिज नेबर्स। उन्होंने पहला लक्ष्य ये तय किया कि वे युद्ध को पूरी तरीके से छोड़ देंगे, या किसी भी तरीके की हिंसा को वे लोग पूरी तरीके से छोड़ देंगे, और अपने नेबर्स के साथ बड़े ही पीस और फ्रेंडली मैनर में वे लोग रहेंगे, दोस्ताना व्यवहार रखेंगे अपने पड़ोसियों के साथ, अपने आसपास के देशों के साथ। द सेकेंड वॉज टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ धम्मा एमंग द पीपल, और दूसरा लक्ष्य क्या था कि धर्म को, रिलीजन को लोगों के बीच फैलाया जाए। इनकरेजिंग अ लाइफ ऑफ नॉन इंजुरियस, सेल्फ कंट्रोल, इक्वेबल कंडक्ट एंड जेंटलनेस। लोगों के बीच में एक ऐसे लाइफ स्टाइल को इनकरेज किया जाए कि लोग एक दूसरे के साथ बराबर व्यवहार करें, लोग एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, और लोग एक दूसरे के साथ शालीनता से पेश आए, और कोई भी किसी भी तरह के इंजरी या किसी भी तरह के वायलेंस को सपोर्ट न करता हो। ही बिलीव्ड इन कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्मा। अब वे धर्म में जीत, है ना, धर्म के प्रति जीत को लेकर वे क्या करते थे? विश्वास रखते थे। आफ्टर कलिंगा अशोक ने व फॉट अनदर वॉर, कलिंग के बाद उन्होंने कभी भी कोई दूसरी लड़ाई नहीं लड़ी। अशोका मेड अ पैशनेट अपील फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजन्स।
अशोक ने अपील किया कि सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ सहिष्णु बन के रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। ही ऑल्सो एक्सटॉल्ड द वर्च्यूज़ ऑफ नॉन वायलेंस, उन्होंने अहिंसा के क्वालिटीज़ को, अहिंसा की अच्छी क्वालिटीज़ की उन्होंने प्रशंसा की। फॉर हिम, उनके लिए ऑल लाइफ वॉज सेक्रेड एंड वॉर वॉज एविल। अशोक के लिए सभी लोगों की ज़िंदगी पवित्र थी, अच्छी थी, और वॉर उनके लिए क्या था? एविल था, बुरा था, युद्ध उनके लिए बुरा था। ही डिस्करेज्ड एनिमल फाइट्स एंड द किलिंग्स ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल फाइट्स और जानवरों का मारना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसको वो रोकने की कोशिश करते थे। नाउ इंस्टेड ऑफ मिलिट्री एक्सपीडिशन ही सेंट आउट पीस मिशन टू स्प्रेड लव। अब सैन्य अभियान के बजाय दुनिया में लव को स्प्रेड करने के लिए, रेस्पेक्ट को, इक्वालिटी को, चैरिटी को स्प्रेड करने के लिए लोगों के बीच में वो क्या किया करते थे? पीस मिशन भेजा करते थे अलग अलग देशों में। द वॉर ड्रम्स, देखो पहले किसी भी साम्राज्य में युद्ध होता था तो वहाँ पे डुगडुगी पीटा जाता था या ड्रम्स बजाए जाते थे, जिसको यहाँ पे भेरी घोसास बताया गया, भेरी घोसास। नाउ द वॉर ड्रम्स वेरी घोसास वर साइलेंट, तो युद्ध के जो नगाड़े थे वो बजने बंद हो गए थे। एंड ओनली द धर्मा घोसास, द ड्रम्स ऑफ धम्मा नाउ इकोड अक्रॉस द लैंड। अब पूरे साम्राज्य में सिर्फ धर्म का जो नगाड़ा था, जो ढोल था, जो डुगडुगी था, वो पीटा जा रहा था। Peace and universal brotherhood became the ideal of this king over 200 years ago. आज से 2000 years ago, आज से लगभग 2000 साल पहले अशोक सम्राट का जो अब नया आदर्श था वो क्या था? शांति और यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल कहने का मतलब जब विश्वव्यापी भाईचारा की बात यहाँ पे की जा रही है कि पूरी दुनिया के लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहें और अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी बिताएं। जवाहरलाल नेहरू इन द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुट्स इट दिस वे। जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। उसमें उन्होंने इस बात को इस तरीके से बताया है, कैसे? द होल ऑफ हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन एंड रिलीजियस वॉर्स, कि अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा इतिहास धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक युद्धों से भरा पड़ा है। एंड इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड ऑफ गॉड परहैप्स मोर ब्लड हैज़ बिन शेड दैन इन एनी अदर नेम, कि भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, धर्म के नाम पे, है ना, सबसे ज़्यादा खून बहाए गए हैं पूरे के पूरे इतिहास में। हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। वन सेकेंड, यहाँ से हमें पढ़ना था। It is good, therefore, to remember how a great son of India, intensely religious and the head of a powerful empire, behaved in order to convert people to his ways of thought. तो इसलिए भारत के एक महान बेटे की तारीफ़ करना, उसको याद करना यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस था और वो एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर का क्या था? एक मुखिया था, राजा था, और उसने काफ़ी शानदार तरीके से लोगों को अपने तरीके से सोचने के लिए ये किया, मोटिवेट किया कि लोग शांति के राह पे चलें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ें। It is strange that anyone should be so foolish. It is strange that anyone should be so foolish as to think that religion and faith can be thrust down a person's throat at the point of the sword or a bayonet. कहने का मतलब अगर कोई भी इंसान इस तरह से सोचता है तो समझ लो कि वो बेवकूफ़ है। क्या सोचता है? कि अगर किसी भी इंसान को हम चाहें तो ज़बरदस्ती उसको किसी धर्म के प्रति मोड़ सकते हैं या किसी विश्वास, किसी धार्मिक विश्वास को उसके अंदर डाल सकते हैं बंदूक की नोक पे या तलवार की नोक पे, तो ऐसी बात बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। So Ashoka sent his messengers and ambassadors to the kingdoms in Asia, Europe and Africa. इसलिए अशोक ने ज़बरदस्ती किसी को धार्मिक बनाने की कोशिश नहीं की। अगर वो चाहता तो कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इसीलिए उसने एशिया के, यूरोप के और अफ्रीका के बाकी साम्राज्यों में अपने मैसेंजर्स और अपने एम्बेसडर्स को भेजे अपने धर्म की प्रचार करने के लिए। As one of his edicts says, जैसा कि उनका एक शिलालेख कहता है, क्या कहता है? All sects, कि जितने भी संप्रदाय हैं, deserve reverence for one reason or another, कि जितने भी संप्रदाय हैं
जितने भी कम्युनिटीज़ हैं वो किसी न किसी माध्यम से श्रद्धा और विश्वास को डिज़र्व करती हैं। By thus acting, a man excels his own sect and at the same time does service to the sects of other। और इसी तरीके से काम करते हुए एक इंसान अपनी संप्रदाय में होते हुए भी दूसरे संप्रदाय की सेवा करता है, दूसरे संप्रदाय के लोगों की सेवा करता है। In today's world, his message of love and universal togetherness is very important and relevant। आज के संसार में, आज की दुनिया में, मतलब महान सम्राट अशोक के द्वारा जो मोहब्बत का पैगाम दिया गया था, या जो यूनिवर्सल भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो पैगाम दिया गया था, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट है। बट सैडली, लेकिन दुर्भाग्यवश, इवन नाउ पीपल हैवंट लर्न द वैल्यू ऑफ व्हाट अशोका प्रीच्ड। दुर्भाग्यवश बात यह है कि आज तक लोगों ने इस बात को नहीं सीखा है, नहीं समझा है कि महान सम्राट अशोक ने हमें क्या सीख दी, हमें किस तरह की वैल्यूज़ उन्होंने अपनी लाइफ के माध्यम से सिखाने की कोशिश की है। सो दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।